नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट प्रथम पेपर जो है सीडीपी बाल विकास, उसको मैं आपको अच्छी तरह से एनालाइसिस करने जा रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि ये जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगा। और दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये पेपर हमें बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि अपने देश के भाइयों और बहनों के लिए ये जो PDF है मैं थोड़ा उसको एनालिसिस करके दे दूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। और ये पेपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है, ठीक। तो दोस्तों, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है, और लाइक करिएगा, ठीक है, जिससे कि अपने भाई का मोटिवेशन बना रहे, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते हुए, ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर के बारे में करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो जो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग समझिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, पहला जो दे रखा कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए। कह रहा कि बच्चों द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कह रहा कि बच्चों द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, पहला कहता है यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था असफल है। ये तो आपका जो है ये आपका पूर्ण रूप से सत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। और सी वाला देखते हैं, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, ये भी आपका गलत होगा, ठीक। कह रहा स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ये गलत है, ठीक है। सुधारा जा सकता है लेकिन तुरंत ही सुधारेंगे तभी सुधरेगा, और बाद में थोड़ी सुधारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर सही जो आ रहा है, आपका फर्स्ट वाला आंसर आपका सही आ रहा है, ठीक। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ देखिए, इसमें जो मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एनालिसिस कर दिया अच्छी तरह से, इसको आपको समझने में आसानी और होगी। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षक सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो उनका संकेत है कि शिक्षक की व्यवस्था में असफल है। ये आपको देखिए पूर्ण रूप से आपको यहाँ पर समझा दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, ठीक है। तो ये आपके सामने जो इसमें जो कॉलम में दे रखा है यहाँ पे आंसर नर्सरी कक्षा, ठीक है। आपका ये बी वाला जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो बोर्ड डैशबोर्ड में दे रखा है, इसमें जो दे रखा है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय मित्र पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। तो ये बात सही है कि जो बच्चा छोटा होता है, 2 साल 3 साल नर्सरी क्लास का जो छात्र होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो क्या है कि सबसे पहले अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से ही सीखता है, ठीक है। तब वो जा कर के जब वहाँ सीखता है तब बाहरी चीज़ों को वो सीखता है, ठीक। तो आप लोग समझिएगा ये आपका जो है मेरा परिवार ही सही हो जाएगा, ठीक। तो तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा आपको क्या कहता है, तीसरा आपको कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को
क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा जो आवाज़ें जा रहे हैं, मैं थोड़ा वीडियो जो मार्केट से हूँ, मार्केट के साइड से हूँ। ठीक है, और जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा जो गाड़ियाँ जा रही हैं, आवाज़ जा रही है, तो थोड़ा दोस्तों उसको मेंटेनेंस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ये आपका एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को समान ही समान रास्ते, समान लक्ष्य पर ले जाना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी होता है सभी बच्चों को एक समान, उसे विभेदित ना करें। ठीक, प्रत्येक बच्चे को समान लक्ष्य को सुनिश्चित करें। ठीक है, और दूसरा देखते क्या दे रखा है, कह रहा समूह गतिविधि के दौरान समाज मित के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत हो जाएगा। समूह गतिविधि के दौरान सममित नहीं होगा। ठीक है, सी वाला देख लेते हैं, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुननी चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा। सकारात्मक कहानी यहाँ पे सुनने के लिए नहीं देगा। यहाँ सकारात्मक वातावरण निर्मित के लिए एक शिक्षक के बारे में कह रहा था, एक आपका गलत हो जाएगा। और डी वाला कह रहा है कि सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। ये भी अभी इस प्रश्न के हिसाब से ये भी आपका गलत हो जाएगा। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न में ये चीज़ आंसर नहीं पूछे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। हाँ देखिए, इसका आपके पास जो डैशबोर्ड में हमें दे रखा है। ठीक है, आपका देखिए वही चीज़, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र का सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक, हाँ यहाँ पे देखिए, कर एक बच्चा जो गृहस्थित है, ठीक, क्वेश्चन मार्क हम दे देंगे, से गृहस्थित है, अगर सा और वाज और न्यूक्लियर एंड अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको क्या समस्या है, कौन सी समस्या है जो कि वो क्लियर नहीं पर सा को वाज कह रहा है और न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर कर रहा है। ठीक है, इसमें अंतर वह नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रखा, आपको पहला आंसर यहाँ पे देखो डेस्क में दे रखा है कि क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के कारण क्या होता है, बच्चे क्या होना, किसी चीज़ को जो मानसिक रोग होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, ये जो मानसिक रोग होता है, ये अक्षर को क्रम को ज्ञान उनको कम होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को अक्षर ज्ञान कम होता है, जिससे बालक शब्द को अक्षर क्रम अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रहा स को वाज कह रहा है, न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर कह रहा है, तो वो क्या लक्षण होता है, डिसलेक्सिया के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा आपका दे रखा है, देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या कह रहा है, समस्या मौलिक होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही उत्तर प्राप्त करने का समान एक उपागम होता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर प्राप्त करने समान उपागम ये नहीं, समस्या समाधान उपागम विशेष चिन्ह ये नहीं होता। ठीक है, और देखते हैं, कह रहा समस्या केवल उन्हें एक सिद्धांत के कारण, ये भी आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल दे दिया इसलिए अपन नेगेटिव तो है ही, ऐसे भी सिद्धांत केवल कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे चौथा आपको जो दे रखा है, कह रहे विशेष समस्या समाधान उपागम। ठीक है, का विशेष चिन्ह यही होता है कि समस्या के जो कथन होता संकेत होता अंतर्निहित के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ठीक आगे देखते हैं। देखिए हाँ यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में दे रखा है, कह रहे समस्या का संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है, अतः विशेष समस्या समाधान उत्पादन विशेष चिन्ह होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है, छठवां देखते हैं। चलिए यहाँ तक देखते हैं, छठवां क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ठीक है,
इनके लक्षण क्या होते हैं, जैसे विद्यार्थी जो होते हैं ये क्या करते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपको दे रखा है, देखिए पहला कह रहा है कि शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा ये भी नहीं है। ठीक है, गलत है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते। ठीक, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वे अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। अपने निर्णयों से आत्मनिर्भर होते हैं, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, वे अपने निर्णय से क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, वो अपने स्वयं करते हैं, जो भी करते हैं अपने मेहनत और बल के भरोसे और अपने बुद्धि विवेक के अनुसार करते हैं। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो दूसरों को मदद नहीं लेते, अपने खुद ही करते हैं। ठीक, तो आपका आंसर देखिए यहाँ पर डी दे रखा, डी सही हो जाएगा। चलिए सातवें देखते हैं। सातवां दे रखा है आपका कि चिंतन एक सूचना क्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ठीक है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या, इसके चरण कैसे होते हैं, जो चिंतन की सूचना जो प्रकरण होता है इसको चरण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे क्या रखा है। कह रहा है प्रतिक्रिया क्रियान्वित होती है, प्रतिक्रिया चयन होती है, श्रेणी क्रम होती है कि पूर्व प्रमुख होती है। ठीक, तो इन चरणों को सही क्रम में देखिए यहाँ जो दे रखा है, यहाँ इस डेस्क बोर्ड में आप समझिएगा। चिंतन की सूचना प्रकरण सिद्धांत का चरण निम्नवत होगा। पूर्व प्रकरण, श्रेणी प्रकरण, प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वित। ठीक है, तो इसमें जो चरण आपके होते हैं तो आपको डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पूर्व प्रकरण होता है, उसके बाद क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है, उसके प्रतिक्रिया को चयन किया जाता है, उसके बाद प्रतिक्रिया को क्रियान्वित किया जाता है। ये आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 देखते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है कि सीखने संबंधित निर्योग्यताएं समानता क्या होती हैं। ठीक, तो कह रहा है कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। लड़कियों की तुलना अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ये भी यहाँ भी नहीं होगा। तुलना तो नहीं किया जाएगा, दोनों की तुलना नहीं कर, लड़के लड़की तुलना तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्र से अपनी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, ऐसा कुछ भी नहीं। शहर ग्रामीण इसमें यहाँ क्या है ना, जो सीखने से संबंधित होता है शहर और गाँव से नहीं लिया जाता। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डी वाला देखते हैं। इन बच्चों में पाई जाने वाली विशेषताएं जिनके पारंपरिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं को ग्रसित कर होते हैं, ये आपको एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें डैशबोर्ड में जो दे रखा है, करण निम्नलिखित संबंधित निर्योग्यताएं अंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है। सीखने संबंधित निर्योग्यताएं समानता उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, जो सीखने समय निर्योग्यताएं समानता और आनुवंशिक कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि अगर मान लीजिए उनके माता पिता या उसके कोई परिवार के सदस्य अभिभावक हो, ठीक है, अगर उसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे लक्षण कुछ बच्चों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी होता है कि कुछ माता पिता होते हैं तो बहुत चंचल होते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं, अब कुछ होते हैं तो बहुत शांत दिमाग के होते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ना, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, तो कुछ लोग बहुत उछल पटल, बहुत बोलने वाले होते हैं, चंचल होते हैं, तो उनका जो लक्षण होता है क्या है कि माता पिता में वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन जो दिख रहा है सीखने संबंधी निरुक्ताएं वही बता रहा है कि जो बड़े जो क्या है कि जो अभिभावक होते हैं उनके लक्षण कुछ बच्चों में होते हैं। ठीक है, तो चलिए नामा देखते हैं। नामा आपको क्या कह रहा है, नामा आपको कह रहा है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है और राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस
होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्द को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रकाशित करती है कि वह माने वह क्या प्रकाशित। देखिए यहाँ पे देखिएगा, पहला क्या रखा है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है। दूसरा आप हो जाएगा, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी घबराहट की कोई बात ही नहीं यहाँ पे। मोहन का जो पक्ष है लेकर लिंग भूमिकाओं को ऋणबद्ध को बढ़ावा दे रही है, एकदम सही आपकी बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऋणबद्धता माने दोनों में ऋणबद्धता देखी जा रही है, दोनों लोगों में ऋणबद्धता देखी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी वाला सही हो जाएगा। और राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे उलझन की बातें नहीं की गई है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, आपका जो आंसर दिख रखा है यहाँ पे, मोनिका राधिका से उत्तर पर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा क्या है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दे रहा हूँ 12 वाला। दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बताएंगे, बस इतना ही आपको बताएंगे, बाकी आपको नेक्स्ट में बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आपको 12 क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, तो देखो सूक्ष्मगतिक कौशल मतलब क्या होता है। सूक्ष्म मतलब धीमे धीमे। ठीक है, सूक्ष्म गति माने धीमे धीमे हम क्या है, किसी कार्य को करें या किसी को, जैसे कोई चीज़ हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि आपको सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रिया से है, जिससे दौड़ने और चबाने, कूदने, भरने आदि से सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दौड़ना, लिखना, एक चलना, चढ़ना और कूदना, तो ये आपका सूक्ष्म गतिक कौशल में आपको कौन सा आ जाएगा, लिखना। ठीक, तो आपको लिखना सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो बोर्ड में, डैशबोर्ड में देखिए क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रिया से है, जिससे दौड़ना, चलना, चढ़ना, कूदना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, ये सूक्ष्म गतिक कौशल में अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा बी वाला। ठीक, आपका नेक्स्ट वाला जो दे रखा 13 वाला क्वेश्चन है, तो 13 वाला थोड़ा समझिएगा। कह रहा वायगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो पहला क्या क्वेश्चन दे रखा है, पहला दे रखा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दंत कार्य देना, दंत कार्य यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, ये भी गलत है कि बच्चे की सहायता करना ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं करना दे रखा है। और यहाँ पे सी देखते हैं, बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनकी बुद्धि लब्धांश से कम है, ये भी तो गलत ही है। कह रहा है कि इसमें सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी सहयोग के माध्यम से क्या है, समस्या को समाधान किया जा सकता है, ये वायगोत्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, तो दोस्तों डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको दे रखा है कि वायगोत्स्की के अनुसार ज्ञान ब्रह्म वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण, वस्तु, औजार, किताबें, मानवीय निर्मिताओं इत्यादि तथा समुदाय जिसमें व्यक्ति रहता है वितरित होता है। यह सिद्धांत सोचता है कि दूसरे के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होता है। तो आपका दोस्तों क्वेश्चन ये डी वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे फिर वीडियो में इसके आगे बताएंगे 13 के बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। दोस्तों मेहनत करिएगा और माता पिता का सपना को साकार करिएगा। जो सपना माता पिता का है उसी रास्ते पर उनका समाज में नाम करिएगा, उनका नाम को ऊंचा करिएगा।
जिससे कि आपके चलते समाज में माता पिता को इज्जत मान सम्मान मिल सके। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय भारत। लंबी वीडियो।